नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौसा में की प्रेस वार्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। केवल कुर्सी बचाने के होने के चलते राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आज राजस्थान का आम नागरिक ग्रस्त है, राजस्थान का किसान बदहाल है, राजस्थान का युवा अपने भविष्य की चिंता को लेकर के परेशान है, राजस्थान की महिलाएं डरी हुई, राजस्थान की बेटियों के माँ बाप की जान और सांस सांसत में। और ऐसी परिस्थिति राजस्थान में इसलिए हुई तो राजस्थान सरकार के मुखिया की प्राथमिकता केवल कृषि पर बने रहती है। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में जिस तरह से बिजली का संकट गहरा है और पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 घंटे की कटौती हो रही है, जिसको आधिकारिक रूप में प्रशासन मानने के लिए बाध्य है। सभी जिला मुख्यालयों में भी लगभग 3-4 घंटे की कटौती हो रही है, कस्बों पर 7-8 घंटे की कटौती हो रही है और संभाग मुख्यालयों में भी घोषित रूप से 1 से 2 घंटे की कटौती हो रही है। राजस्थान में किसानों को इस फसल की आवश्यकता के समय पर बिजली न मिलने के कारण किसानों की फसलें चौपट और बर्बाद होने और प्रदेश के लगभग सभी डिस्कॉम के ऑफिस के बाहर पर किसान निरंतर धरना करते हैं। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इस फेल सरकार का फेल कार्ड करके पूरे प्रदेश में आंदोलन। मित्रों, इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में इस पूर्वी राजस्थान भविष्य की लाइफ लाइन टीआरसी की जिसकी चर्चा की गई, उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरह से राजस्थान की वर्तमान सरकार ने राजनीति इन 13 जिलों के राजस्थान की जनता की जो राजस्थान की कुल आबादी की जो 40% जनता है, उनके प्यासे पलकों के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जिस तरह से राजनीति, उस राजनीति के कारण से भी इन 13 जिलों की जनता त्रस्त और बदहाल और ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो इन 13 जिलों के लिए एक लाइफलाइन के रूप में वो सिरे नहीं चढ़ पाई। मित्रों, मैं विस्तार से थोड़ा आपको उस विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और प्राथमिक रूप से मेरा आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य भी यही। मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ बताना चाहता हूँ। जब 2004 में से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में नदी जोड़ने की परियोजनाओं में परिकल्पना की गई, उस समय जो देश में 31 लिंक आइडेंटिफाई हुए थे, उन 31 लिंक्स में से एक लिंक जो है हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक था, लेकिन उसमें राजस्थान की असहमति होने के कारण से उस लिंक को उसी समय स्थगित कर दिया गया। 2004 से 14 में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के समय में उन पर किसी तरह का विचार भी नहीं हुआ और काम भी नहीं हुआ। 14 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में वापस उस पर विचार करना प्रारंभ किया गया। 2016 में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने ईआरसीपी की परिकल्पना के बारे में विचार किया। 2017 में उसको वैपकॉस को डिजाइन बनाने के लिए दिया और 2017 के अंत में डिजाइन बनकर के तैयार हुई। राजस्थान ने उस डिजाइन को 75% की बजाय जो देश के तय माने के उसके बजाय 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया। इसके कारण से उसको स्वीकृति नहीं मिल सकी और वसुंधरा जी की सरकार के समय सीडब्ल्यूसी ने पत्र लेकर के कि इसको करेक्ट करके बनाया गया ऐसा सूचित कर दिया। दुर्भाग्य से सरकार बदली और उसको करेक्ट करने का अवसर नहीं मिला। राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मैंने बार बार पत्र लिखकर के आग्रह किया कि इस पर आगे मार्ग निकालने के लिए और इन 13 जिलों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए हम इस पर बैठ करके विचार करें। 10 बार मीटिंगों का आयोजन किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी बार राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री के नाते, पहले माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री होते हुए उन्हीं के पास दायित्व था, न तो वो कभी बैठक में आए, न कभी मंत्री राजस्थान सरकार का कभी उस बैठक में उपस्थित थे। हमने उसके बाद में जयपुर में भी प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक बैठक रखी। बैठक में 18 अप्रैल 2022 की उस बैठक में हमने 1 महीने पहले सूचना देकर राजस्थान सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मंत्री से स्वीकृति लेकर के समय निश्चित करके बैठक आयोजित की थी। हम भारत सरकार के सारे अधिकारियों को लेकर के वहां उपस्थित हुए।
लेकिन बैठक की पहल पूर्व संध्या पे माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री की तरफ से एक छोटे कर्मचारी ने चिट्ठी लिख करके बता दिया कि वो दोनों नहीं आ सकते। भारत सरकार अपने सारे अधिकारियों के सहित मंत्रियों के सहित मैं खुद वहां उपस्थित था। अधिकारियों के साथ में जब कभी भी राजस्थान की हमने चर्चा की, उन्होंने हमारी बात से सहमति भी व्यक्त की, लेकिन दुर्भाग्य से ये ERCP सिरे नहीं चढ़ पाई और राजस्थान की सरकार जल जीवन मिशन जो हमने घोषित किया, आज उसमें भी दौसा के क्षेत्र में अभी मैं जिला कलेक्टर से बात कर रहा हूँ और यहाँ अधिकारियों से भी मैंने कई बार चर्चा की। इस क्षेत्र में भी पेयजल की जो योजनाएं बनी वो सफल तभी हो सकती है जबकि यहाँ ERCP का परियोजना पूरी होकर के यहाँ पानी जो है वो इस लिंक से पानी आ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से कि राजस्थान की सरकार को इसमें 13 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी देने के बजाय इस विषय को राजनीतिक लाभ उठाना था, इसलिए उन्होंने निरंतर इस पर बाध्यता का रवैया बनाए रखा और बाद में वो एक नया शगुफा लेकर के आया। मध्य प्रदेश हालांकि पहले ही इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका था। मध्य प्रदेश ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर अपना जो है अपने तरफ से बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक परियोजना बनाई, उसका नाम ईसरदा नवलेरा ईसरदा बीसलपुर लिंक ऐसा किया। नवलेरा ईसरदा गालवा बीसलपुर एक लिंक हम बनाएंगे और उस लिंक से मैं आप सबके आपको के संज्ञान में लाने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक बयान कर रहा हूँ कि उस लिंक के माध्यम से जो ERCP अगर 75% डिपेंडेंट लिमिटर बना तो राजस्थान को लगभग जो है वो 1750 MCM पानी देता है। उसके बजाय ये लिंक जो राजस्थान की सरकार जिसको बनाने की चर्चा कर रही है, जो 15,000 करोड़ रुपए में बनेगा, उस 15,000 करोड़ की लागत से बनने वाले लिंक से सिर्फ 511 MCM पानी, 521 MCM राजस्थान को पानी मिलेगा और वो 521 MCM पानी जो है उसको सिर्फ बीसलपुर के माध्यम से जयपुर, अजमेर और टोंक इन 3 शहरों को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जो DPR बनाई है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रश्न करिए अपने मंत्री से, अपने विधायकों से और राजस्थान सरकार से ये प्रश्न करिए। जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, मीडिया का जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते ये प्रश्न करिए कि दौसा को इसके माध्यम से किस तरह से पानी मिलेगा। 15,000 करोड़ रुपए के संसाधन इकट्ठे करने में ये जो परियोजना 5 साल में पूरी होगी, उसके लिए ये राजस्थान की इरिगेशन की और राजस्थान की जनता की बेशकीमती जमीन बेच करके संसाधन इकट्ठे करेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की। इसके आगे बढ़ करके भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस ERCP परियोजना को पुरानी PKC के साथ में जोड़ करके एक नया लिंक ऐसा एस्टेब्लिश किया। हमने उस लिंक की डिजाइन बनाई, डिजाइन बना करके राजस्थान को 2,480 MCM पानी मिले, लगभग 2,500 MCM पानी मिले, इसकी संकल्पना की। अभी 521 MCM में पानी ला रहे हैं, हम 2500 MCM पानी देने की बात कर रहे हैं, 5 गुना पानी। और उसकी लागत क्या होगी? वो 40,000 करोड़ की परियोजना है, जिससे राजस्थान के 13 पूर्वी राजस्थान के जिलों को पीने का पानी मिलेगा। ERCP में जो सोचा गया था कि कल्पना की गई थी कि 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई का रकबा बनेगा, लगभग 40 से ज्यादा एग्जिस्टिंग बांधों में पानी भरा जाएगा, जिसमें आपके दौसा का मोरेल बांध भी है। उसके अलावा बाढ़ में अतिरिक्त पानी होने पर अतिरिक्त पानी मिलेगा और अधिक रिजर्वायर्स को हम भर सकते हैं। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हमारा कमांड एरिया है 80,000 हेक्टेयर, मतलब लगभग 2 लाख एकड़ का जो एग्जिस्टिंग कमांड एरिया है, उसको भी हम स्टेबलाइज, जहाँ पानी की कमी है उसको भी हम जो है सपोर्ट कर पाएंगे। और इस 40,000 करोड़ की परियोजना में मध्य प्रदेश के भी 6 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा, जिसमें शिवपुरी, ग्वालियर और गुना ये जिले सम्मिलित हैं। अब उस परियोजना को नदी जोड़ने की परियोजना को हमने सम्मिलित किया और न केवल सम्मिलित किया, अभी तो नदी जोड़ने की परियोजना के लिए जो आवश्यक है कि हम उस पर जो है जो उसकी जो कमेटी है वो कमेटी उसको स्वीकृत करे। उसके बाद में उसको हमने एपेक्स कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी, उसने भी उसको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। और स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ उसको जो टॉप 5 देश के जो प्रायोरिटी लिंक, जिनमें से पहले लिंक पर काम चालू हो चुका है केन और बेतवा पर, उसमें उसके बाद में दूसरे नंबर की प्राथमिकता पर भारत सरकार ने उसको रखा है, ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सहमति बनते इस प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ किया जा सके। इसमें 40,000 करोड़ की परियोजना है
जो 90% ग्रांट नदी जोड़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस तरह से केन और बेतवा में मिली है, उसी रूप से इस प्रोजेक्ट को भी मिल सकती है। तो 40,000 करोड़ की परियोजना में से 36,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार वहन करेगी। केवल 4,000 करोड़ रुपए दोनों राज्यों को मिलकर के वहन कर, उसमें से भी 1500, 1600, 1700 करोड़ रुपए मुझे ऐसा बताया गया कि खर्च हो चुका है। केवल 400-500 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार खर्च करे तो इन 13 जिलों को पीने का पानी भी मिलेगा। इन 13 जिलों के किसानों को जो है एग्जिस्टिंग कमांड में स्टेबलाइजेशन भी होगा। इन 13 जिलों की 2 लाख हेक्टेयर मतलब लगभग 15 लाख बीघा जमीन जो है वो सिंचाई के रकबे के तहत आएगी। लेकिन राजस्थान सरकार उसमें राजनीति कर रही है और ये जो राजस्थान के लिए हितकारी योजना है, जो इसको नदी जोड़ने की परियोजना में हमने सम्मिलित किया है, उसमें भी अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही। मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्रदान कर चुका है। अभी पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवसों में हमने राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, दोनों को हमने उसमें बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार फिर क्योंकि राजस्थान सरकार ये नहीं है, पानी राजस्थान सरकार की प्राथमिकता नहीं, राजनीति राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है, पीने का पानी मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता नहीं। मीटिंग का मंत्री जी ने आना स्वीकार नहीं किया। अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने अपनी तरफ से उसमें कहा कि हम इससे सहमत हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर इसका निर्णय होने वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी इस क्षेत्र के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते और इस क्षेत्र के लोकतंत्र के पैरी होने के नाते आप भी ये प्रश्न जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सरकार के प्रतिनिधियों को करें और इस विषय को ठीक से नीचे लेकर के जाएं कि ये जो राजनीति इस विषय को लेकर के आरोप हो रही है, इसकी दोषी, इसकी पापी अगर कोई है तो वो गहलोत साहब की सरकार और अशोक गहलोत साहब हैं। उनको इस पर निर्णय करना चाहिए। इन जिलों के प्यासे कंठों को प्यास बुझाने के लिए और खेतों की प्यास बुझाने के लिए तुरंत राजस्थान सरकार को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए ताकि आप भारत सरकार इसको आगे बढ़ा सके और इस नदी जल परियोजना के दूसरी देश की परियोजना के रूप में इसको खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।